अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल चौधरी परवेज ढिल्लों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनी धरती रेमिटेंस ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि 15 फरवरी को एक नई अपडेट आई थी जिसमें सोनी धरती ऐप ने कुछ नए ऑप्शन ऐड किए थे। तो दोस्तों, उसके बाद काफ़ी दोस्तों को कुछ प्रॉब्लम पेश आ रही है, जिनमें 3 बड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि कुछ दोस्तों ने कहा है कि हमारे पहले जो ऊपर पॉइंट थे वो शो हो रहे थे टैब में, लेकिन अब वो सारे गैप हो चुके हैं। इसका क्या हल है? तो दूसरे नंबर पर ज़्यादातर जो कंप्लेन लोगों ने की है वो ये है कि उनकी नादरा वेरिफिकेशन की वजह से उनकी ऐप क्लोज कर दी गई है, क्योंकि उन लोगों ने नादरा वेरिफिकेशन में अपना जो दुरुस्त डेटा था वो मुहैया नहीं किया था, जिसकी वजह से उनकी ऐप क्लोज कर दी गई है। तो तीसरे नंबर पर जो इशू आ रहा है वो ये है कि जब भी हम अपनी ऐप को लॉगिन करते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देते हैं और पासवर्ड देते हैं, तो आगे से हमारी ऐप ओपन नहीं होती और आगे एरर आ जाता है कि आपका जो कोड लगा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो इसके बाद लोगों ने फॉरगेट पासवर्ड करने की कोशिश की। जब फॉरगेट पासवर्ड करने की कोशिश की तो उसके बाद एक OTP आता है, लेकिन वो OTP नहीं आ रहा और वहाँ लिखा आ रहा है कि आपका जो यूज़र नेम है और आपका OTP वो गलत है। तो ये 3 जो मसले हैं वो बहुत ही अहम मसले हैं जो काफ़ी दोस्तों के साथ पेश आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन मसलों पर बात करेंगे और इनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मसला है वो है जिन लोगों के पॉइंट गैप हो चुके हैं उनकी ऐप से, तो उनका क्या हल है? दोस्तों, उसका हल ये है कि आपने अपने सेल्फ रिवॉर्ड में जाना है। जैसे ही आप अपने सेल्फ रिवॉर्ड में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जहां पहले 3 ऑप्शन होते थे, रेफरेंस नंबर, उसके बाद आपने जितनी अमाउंट पाकिस्तान में भेजी थी वो, और बेनिफिशियरी नेम। अब एक चौथा पॉइंट ऐड कर दिया है, डेट ऑफ रेमिटेंस। यानी अब टोटल 4 पॉइंट हैं जिनको आपने फिल करना है और उसके बाद आपके रेमिटेंस ऐड होंगे। तो दोस्तों, इधर आपने अपनी डिटेल लिखनी है। सबसे पहले आपने अपना TT नंबर लिखना है, उसके बाद आपने जितनी भी अमाउंट पाकिस्तान भेजी है वो लिखनी है और उसके बाद वो आपने डेट लिख देनी है जो स्लिप के ऊपर लिखी हुई है, और उसके बाद आपने बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर या शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है और एक एक करके आपने तमाम ट्रांजैक्शन ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपको OTP आ जाएगा और आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो ऐड हो जाएंगी। तो उसके बाद आपने 4-5 दिन इंतज़ार करना है। तो दोस्तों, इसमें एक और बहुत बड़ी गलती है जो लोग कर रहे हैं कि फ़र्ज़ करें आपने एक ट्रांजैक्शन ऐड कर ली है, लेकिन जब आपको कोई मसला आता है तो आप फिर उसी ट्रांजैक्शन को दोबारा ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा हरगिज़ ना करें, इससे भी आपकी जो ऐप है इसमें मसले और मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों, अगर फिर भी आपके जो रेमिटेंस ऐड नहीं होते तो आपने ये करना है कि आपने आना है, ऐप अपनी को ओपन करना है, उसके बाद इधर 3 डॉट है, इनको क्लोज करना है और कंप्लेन मैनेजमेंट पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा चौथे नंबर पर अनएबल टू सेल्फ अवार्ड पॉइंट। तो इसको आपने क्लिक करना है। इसको जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपने सबसे पहले बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर लिखना है, यानी आपका जो इंटरनेशनल अकाउंट नंबर है वो लिखना है। रेमिटेंस आपने अपनी रेमिटेंस एंटिटी लिखनी है, यानी आपने जहां से पैसे भेजे हैं उस एक्सचेंज का नाम, जो उस बैंक का नाम वो लिखना है। इधर आपने अपनी तीसरे नंबर पर ट्रांजैक्शन आईडी लिख देनी है और उसके बाद आपने अपनी ट्रांजैक्शन डेट लिख देनी है और उसके बाद आपने
اپنی جتنی بھی اماؤنٹ ہے پاکستان وہ درست لفظوں میں لکھنی ہے اور ادھر نیکسٹ کر دینا ہے، اور اسی طرح آپ نے تمام کمپلین ان کو بھیج دینی ہے۔ تو امید ہے کہ وہ آپ کی جتنی بھی کمپلین ہے ان کا ضرور جواب دیں گے۔ تو دوستو مسئلہ نمبر 1 تو حل ہوا۔ تو دوستو اب ہم مسئلے نمبر 2 کی بات کرتے ہیں۔ کافی دوستوں نے کہا کہ جب بھی ہم اپنے ایپ کو اوپن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نادرا ویریفیکیشن کی وجہ سے آپ کی ایپ کلوز کر دی ہے، آپ نے جو نادرا ویریفیکیشن ہے وہ آپ نے صحیح نہیں دی، تو اس طرح آپ کا اکاؤنٹ کلوز کر دیا ہے۔ تو دوستو اس کا حل یہی ہے کہ آپ نے دوبارہ نئے سرے سے اپنی جو رجسٹریشن ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی آپ نے اپنی سونی دھرتی ایپ کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور ادھر آپ نے رجسٹرڈ پر کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جتنی بھی آپ کی ڈیٹیل ہے وہ آپ نے درست ادھر لکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سبمٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ دوبارہ رجسٹرڈ کر دیا جائے گا۔ تو یہ آپ نے طریقہ استعمال کرنا ہے۔ تو دوستو اگر ہم تیسرے نمبر پر بات کریں جو بہت بڑی پرابلم پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کرتے ہیں، اپنا شناختی کارڈ نمبر دیتے ہیں اور اپنا پاسورڈ لگاتے ہیں تو آگے سے آ جاتا ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ اور پاسورڈ درست نہیں ہے۔ تو جب آپ فارگٹ پاسورڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بھی یہی مسئلے اور مسائل پیش آتے ہیں اور آپ کو OTP نہیں آتا۔ تو دوستو اس کا حل بھی یہ ہے کہ آپ نے ادھر جانا ہے، اپنا کمپلین سیکشن میں آپ نے جانا ہے۔ کمپلین سیکشن میں آپ جو ہی جائیں گے اور ادھر آپ نے اپنی کمپلین لکھنی ہے، ادھر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا ملک کا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل کا جو بھی آپ سم استعمال کر رہے ہیں جس کمپنی کی بھی اس کا نام بتانا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو OTP آ جائے گا، کیونکہ جب آپ کی پوری انفارمیشن ان کے پاس چلی جائے گی آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ ویریفیکیشن نہیں ہو رہی، ہمیں OTP نہیں آ رہا، تو وہ یقیناً آپ کا OTP آ جائے گا اور آپ کا اکاؤنٹ دوبارہ اوپن ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ جو 3 بڑے مسائل تھے ان کا حل میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوستو یہ جو مسائل پیش آ رہے تھے، یہ جو 15 فروری کی اپ ڈیٹ تھی اس کے بعد یہ مسئلے آنے شروع ہوئے ہیں۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سے کوئی موٹیویشن ملی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل چودھری پرویز ڈھلوں کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔